हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे रेलवे इंजीनियरिंग की कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इंट्रोडक्शंस की अगर हम बात करें, रेलवे ट्रैक मटेरियल, जिसमें हम बैलास्ट, स्लीपर, रेल्स, फास्टनर सभी चीज़ें कवर अप की हैं, और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप की हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है वो होता है टर्नआउट्स। टर्नआउट्स को अगर हम बात करें अल्टरनेटिव वे में, हम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का चैप्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक टर्नआउट्स का जो बनता है, टर्नआउट्स वो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को मिलाकर ही हम उसको टर्नआउट बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं टर्नआउट्स की, लेकिन उससे पहले हमें समझना थोड़ा सा जरूरी है कि टर्नआउट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों टर्नआउट्स पढ़ना जरूरी है, किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। तो उसका एक ब्रीफ मैं इस चैप्टर्स में आपको पहले दूंगा, उसके बाद हम बाकी सारी बातें डिटेल में करेंगे। ठीक है? तो आपने देखा होगा कई बार जो जो इस तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, जहां पर 2 ट्रैक जा रहे होते हैं, एक ट्रैक नंबर 1, इन ट्रैक नंबर 2। तो अगर मैं बात करूं, एक ये सिंपली मेरा एक ट्रैक जा रहा है, ये ट्रैक नंबर 1 जा रहा है। अब इस ट्रैक से मुझे चेंज होना है, और चेंज होना है किसी दूसरी डायरेक्शन में जाना है। अगर मुझे किसी दूसरी डायरेक्शन में जाना है तो मतलब ट्रैक नंबर 2 पे जाना है। तो इस जगह पे मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे, क्योंकि यदि मैं हाईवे पे जाता हूं तो हाईवे पे आसानी से एक लेन से दूसरी लेन में चेंजेस हो सकते हैं, बट रेलवे के केस में ये आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं रेलवे में जो हमारा व्हील होता है वो कॉन शेप होने के साथ साथ आगे क्या होता है, फ्लैंज शेप। और फ्लैंज क्या होता है, इस रेल के अंदर इस तरीके से कुछ अटैच्ड होता है। ठीक है? जो फ्लैंज होता है वो रेल के इंटरनल पार्ट में इस तरीके से मूव हो रहा होता है, इस रेल के इंटरनल पार्ट में मूव हो रहा होता है। तो आसानी से एक ट्रैक पे दूसरे ट्रैक, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए पड़ते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। और यदि मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे जो है अरेंजमेंट, यहां पर देखें, इस पॉइंट पे अरेंजमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे पॉइंट्स को बोला जाता है पॉइंट्स या स्विचेस। पॉइंट्स बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, स्विचेस बोला जाता है। पॉइंट्स बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, स्विचेस बोला जाता है। और यहां पर देखिएगा 2 ट्रैक आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये अरेंजमेंट हमें प्रॉपरली देना होगा। ऐसा नहीं है कि एक कंप्लीट रेल यहां से जो ब्लू कलर में आई है, कंप्लीट रेल आ गई है, ब्लैक कलर में कंप्लीट रेल, तो कभी भी हमारा फ्लैंज पोर्शन यहां से निकल नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा कि अगर एक से, अगर हम बात करें यहां से जाना चाहे तो इस तरीके से चला जाए फ्लैंज, या यहां से आना चाहे तो इस तरीके से निकल करके आ जाए प्रॉपरली फ्लैंज। तो इस तरीके कुछ अरेंजमेंट हमें यहां पर बनाने होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग्स। तो हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को अगर हम कंबाइंडली मिला करके बोलें, इस तरीके से इन दोनों को कंबाइंडली मिला करके बोलें, तो इस पूरे पोर्शन को क्या कहा जाता है, टर्न आउट कहा जाता है। इस पूरे ही पोर्शन को क्या कहा जाता है, टर्न आउट कहा जाता है। अब हमें कुछ और बात करनी है यहां पर, जैसा कि लिखा हुआ है, नो स्पेशल अरेंजमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर टर्निंग एज वेल इन केस ऑफ रेलवे ड्यू टू फ्लैंज्ड व्हील। किसके कारण, फ्लैंज्ड व्हील। ये सारी प्रॉब्लम किसके कारण है, फ्लैंज्ड व्हील के कारण। Special arrangements are required to overcome this problem and these arrangements are known as points and crossing। जनरली देखिएगा, पॉइंट्स को ही हम स्विचेस बोलते हैं, पॉइंट्स को ही क्या बोलते हैं, स्विचेस बोलते हैं। यहाँ पर स्विचेस यहाँ पर लिखा दिया गया है क्रॉसिंग के पास, लेकिन पॉइंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्विचेस बोलते हैं। तो स्विचेस और क्रॉसिंग का अरेंजमेंट करना होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे, टर्न आउट बोलेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। अगर हम बात करें तो ये सेक्शन ए बोल दिया है मैंने, और इस ए सेक्शन पे आपको 4 रेल दिखाई देंगी, दिखाई दे रही होंगी 2, बट हैं 4। एक यहाँ पर एक मेन रेल है बाहर वाली, एक छोटी सी रेल है, टंग रेल है, फिर उसके बाद एक हमारी फिर से यहाँ पर मेन रेल जा रही है कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पर एक और रेल जा रही है, टंग रेल। तो इस तरीके से 4 रेल यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, 1 2 3 4। बट क्या है, जो सेकंड नंबर की रेल है, और आपकी यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जो हमारी ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर की रेल हैं, जो इंटरनल रेल हैं, उनमें इनिशियली देखिएगा आप, थिकनेस बहुत कम है, ये थिकनेस बहुत कम है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे जैसे इनकी थिकनेस नॉर्मल होती जाएगी। कैसी होती जाएगी, नॉर्मल। तो ये पॉइंट जहां पे दोनों ट्रैक आपस में एक दूसरे को काटेंगे, इसको क्या बोला जाएगा, क्रॉसिंग। और ये पॉइंट्स क्या बोले जाएंगे, स्विचेस। यहां लिखा हुआ है स्विचेस।
ठीक है। तो स्विचेस और क्रॉसिंग को मिलाकर के हम पूरा टर्नआउट्स बना रहे हैं, पूरा टर्नआउट्स बना रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, हील ब्लॉक है, क्लोजर रेल है, स्विचेस स्टॉप्स है, रेल ब्रेस है, ये सब होते क्या हैं इनका हम डिस्कशन थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में या इसी लेक्चर्स में, ठीक है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको असेंबली दिखाई दे रही होगी। अब ये वर्क कैसे करता है, मान लीजिए आपकी 1 रेल है, ये 2 रेल है, ये 3 रेल है और यहाँ पर ये 4 नंबर रेल है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, क्या होगा कि जो ये 3, अगर हम 3 रेल बोले हैं तो 3 रेल मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, इसको 3 रेल इसको बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा जहां पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 रेल्स हैं 3 और 2, ये इंटरनल पोजीशन में फिक्स हैं और यहाँ पर फिक्स होती हैं एक बार के थ्रू, दोनों किसके थ्रू, एक बार के थ्रू। और यदि एक बार के थ्रू फिक्स्ड हैं तो जितना अमाउंट 2 शिफ्ट होगा उतना ही अमाउंट 3 शिफ्ट होता है, या जितना अमाउंट 3 शिफ्ट होगा उतना ही अमाउंट क्या शिफ्ट होगा, 2 शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी हमारा रेल ट्रैक नंबर T1 है, रेल ट्रैक नंबर T2 है, यदि मुझे T1 ट्रैक पे आना है तो देखिएगा जो फ्लैंज पोर्शन होगा वो यहाँ से धीरे धीरे पास होगा, धीरे धीरे पास होगा और आगे की साइड पे जाएगा, ये यहाँ पर। और साथ ही साथ ये वाला पोर्शन में गैप यहाँ पर 0 होगा तो ये वाला पोर्शन भी किस पे चला जाएगा, ट्रैक नंबर 1 पे। लेकिन यदि मुझे ट्रैक नंबर 2 पे आना है तो क्या होंगे, मैं इस स्विच को शिफ्ट करूंगा किसके द्वारा, थ्रो बार के द्वारा, या फिर इसी को ही बोला जाता है स्ट्रेचर बार, थ्रो बार या फिर क्या बोला जाता है, स्ट्रेचर बार। थ्रो बार या स्ट्रेचर बार के द्वारा इसको हमने शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट करके क्या हो गया है, इस तरीके से ट्रैक हो गया है। तो अब मेरा जो फ्लैंज आएगा वो इस तरीके से चेंज हो करके इस वाले पोजीशन पे निकल जाएगा, मतलब किस पे निकला, ट्रैक नंबर 2 पे। और यहाँ से जो फ्लैंज आएगा, यहाँ से ओपनिंग हो गई है तो ये भी किस पे चला जाएगा, ये भी ट्रैक नंबर 2 पे चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि जो टोंग है, जो आगे की तरफ के जो टोंग रेल हैं या स्विच रेल हैं या पॉइंट रेल हैं, ठीक है, इन्हीं को ही हम बोलते हैं यहाँ पर देखिएगा, जो हमने बोला है ना ये स्विचेस या स्विच रेल्स, ठीक है, स्विचेस या स्विच रेल, तो इसी को ही हम बोलते हैं टोंग रेल, पॉइंट ब्लेड्स बोला गया है, या फिर अगर हम बात करें तो इसको ही हम बोलेंगे स्विच रेल या फिर टोंग रेल, स्विच रेल या टोंग रेल। तो इस टोंग रेल की मूवमेंट के कारण ही ट्रैक चेंजेस हो रहे हैं। और इनिशियली इनकी थिकनेस बहुत कम रखी है, चिमटे की तरह रखी जाती है, इनिशियली बहुत कम थिकनेस होगी, फिर धीरे धीरे पीछे जाते थे थिकनेस बढ़ जाएगी। तो जब हम बात करते हैं इनिशियली, अगर हम देखें तो इस पोर्शन पे एक सेक्शन 1-1 है और इस पोर्शन पे एक सेक्शन 2-2 है। तो जो 1-1 सेक्शन है उसको बोला जाता है टो पॉइंट, टो ऑफ स्विच, स्विच का टो पॉइंट। और 2 सेक्शन को बोला जाता है हील ऑफ स्विच। क्या बोला जाता है, हील ऑफ स्विच। इसको बोला जाता है टो ऑफ स्विच और इसको क्या बोला जाता है, हील ऑफ स्विच, हील ऑफ स्विच बोला जाता है। और टो पॉइंट और ही पॉइंट, अगर टो ऑफ स्विच और हील ऑफ स्विच के बीच में देखें तो बहुत ही बारीक सी पतली सी यहाँ पर रेल होती है। इसको हम जनरली हाई कार्बन या हाई मैग्नीज के मटेरियल से बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लैंज का वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। और फ्लैंज का वियर एंड टियर अगर हम देखें तो नॉर्मली जो हमारी रेल है इतना ज़्यादा वियर एंड टियर बार बार नहीं सह पाती है, इसलिए हम यहाँ पर हाई मैग्नीज रेल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, हाई मैग्नीज। तो अगर हम स्विच रेल की बात करें तो ये कैसे होंगी, हाई कार्बन एंड हाई मैग्नीज रेल, हाई कार्बन एंड हाई मैग्नीज रेल होती हैं, जो हाई मैग्नीज मटेरियल से बनी होती हैं। जबकि हम बात करते हैं हमारी जो स्टॉक रेल, जो मेन रेल है, उनको क्या बोला गया, स्टॉक रेल। स्टॉक रेल नॉर्मल रेल्स होती हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, हाई स्टील की बनी, हाई कार्बन स्टील की बनी, उनको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। वहाँ हाई मैग्नीज नहीं होगा, ध्यान रखना, हाई मैग्नीज नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं। जो हील ऑफ पॉइंट के बाद देखें तो जो स्विच रेल है वो थोड़ा सा कर्व पोर्शन में अपने नॉर्मल थिकनेस में आ जाएगी और थोड़ा सा कर्व पोर्शन में आ जाएगी। तो इस कर्व पोर्शन की जो रेल होगा उसको क्या बोलेंगे, क्लोजर रेल। और आगे जाएं तो ये थोड़ा सा गार्ड रेल होते हैं। गार्ड रेल का काम क्या होता है, गार्ड रेल कुछ इस तरीके से बना होता है, ठीक है। अब जैसे ही फ्लैंज यहाँ पर आएगा, जैसे ही हमारा फ्लैंज यहाँ पर आएगा तो गार्ड रेल क्या करेगा, इस फ्लैंज को धीरे धीरे गाइड करते हुए अंदर की साइड पे ले जाएगा, जिससे मेन ट्रैक से प्रॉपरली, क्योंकि दूसरी साइड पे क्या है, ये क्रॉसिंग है, दूसरी साइड पे क्या है, क्रॉसिंग है। और क्रॉसिंग में प्रॉपरली यहाँ पर चेंजेस होंगे। अगर हमारा प्रॉपरली गाइड नहीं हुआ दूसरे साइड से तो यहाँ से भी प्रॉपरली गाइड नहीं हो पाएगा और यहाँ पर
चांसेस बन जाएंगे डीरेलमेंट के या किसी भी तरीके की अनहोनी के चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे, हैजार्डस सिचुएशन के चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे। तो उस केस में हम हमेशा क्रॉसिंग जो पॉइंट है, ये हमारा क्रॉसिंग है, तो क्रॉसिंग का आउटर रेल पे, क्रॉसिंग का आउटर रेल ये है और क्रॉसिंग का आउटर रेल ये है। जबकि अगर हम बात करें तो ये दोनों जो रेल हैं, ये दोनों जो रेल हैं, ये दोनों रेल वो क्या है, क्रॉसिंग के इनर रेल हैं। क्रॉसिंग के क्या है, ये दोनों क्रॉसिंग के इनर रेल हैं। तो क्रॉसिंग के आउटर रेल पे हमेशा गार्ड रेल या चेक रेल प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारा व्हील प्रॉपरली गार्ड हो जाए या चेक करते हुए वहां से प्रॉपरली निकल जाए। और उसके सामने की तरफ पे हम इंटरनल साइड पे एक व्हील प्रोवाइड करेंगे, एक और हम रेल प्रोवाइड करेंगे जिसे हम बोलते हैं विंग रेल, सॉरी इसको तो हम बोलेंगे क्या, गार्ड रेल या चेक रेल। और इसके सामने की साइड पे हम सिमिलर तरीके का एक रेल प्रोवाइड करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, विंग रेल। तो ध्यान रखिएगा, विंग रेल और चेक रेल या गार्ड रेल दोनों आमने सामने होंगे, बट चेक रेल क्रॉसिंग के आउटर साइड पे प्रोवाइड करेंगे और विंग रेल क्रॉसिंग के इनर रेल के साइड में प्रोवाइड करेंगे। दोनों का काम सेम होता है, फ्लैंज को प्रॉपरली डायरेक्ट करना, फ्लैंज को प्रॉपरली मूव करवाना। साथ ही साथ ये जो बार है जिससे यहाँ पर इनिशियली हमारा रेल जुड़ा होता है, जो टोंग शेप में रेल जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं थ्रो बार या स्ट्रेचर बार। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा और वे में हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ट्रैक दिखाई दे रहा है, तो ये जो रेल है इसको बोला जाएगा आपका 1 नंबर रेल को क्या बोला जाएगा, टोंग रेल, टोंग रेल। और दूसरा वाला जो ट्रैक है ये मेन ट्रैक है। अगर हम बात करें यहाँ से इस तरीके से जा रहे हैं और ये वाला क्रॉसिंग पॉइंट है, तो क्रॉसिंग के आउटर साइड पे हमारा ये चेक रेल या गार्ड रेल, और इनर साइड पे क्या होगा हमारा, विंग रेल। ये विंग रेल प्रोवाइड करते हैं, इनर साइड पे हम विंग रेल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ये है और क्रॉसिंग का आउटर साइड यही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। तो हम क्या लिखा हुआ है, टर्न आउट्स क्या है, अरेंजमेंट है जो चेंजिंग ऑफ रूट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं टर्न आउट्स क्या करते हैं, ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज ऑफ टर्न आउट। टर्न आउट का पर्पज क्या है, पहला टू चेंज द ट्रैक, दूसरा टू मेंटेन द सेम हाई स्पीड ऑन द सेम ट्रैक, तीसरा टू मेंटेन द सेम स्पीड ऑन द ब्रांच ट्रैक, और ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, टू चेंज द ट्रैक, यानी एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे चेंज होना। दूसरा क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन होते हैं बहुत वीकेस्ट होते हैं। तो आपने देखा होगा जनरली ऐसे पोर्शंस जो आपको दिख रहे हैं, इस तरीके के पोर्शन, ये प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग में दिखते हैं। और प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग में दिखते हैं, वहां आपने देखा होगा जो स्पीड हो जाती है वो बहुत कम कर दी जाती है, स्पीड कम कर जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉसिंग वाले पोर्शन होते हैं, यहाँ पर आसानी से फ्लैंज को मूव करना हो, और तेजी से यदि फ्लैंज आए तो यहाँ पर जो रेल है उसकी थिकनेस कम है, और थिकनेस कम होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ पे भी कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ेगा। तो वहाँ पर सेक्शन क्रिटिकल हो जाते हैं। सेक्शन कैसे हो जाते हैं, क्रिटिकल। तो क्रिटिकल सेक्शन के केस में हमारा ये जो पोर्शन है वीकेस्ट पोर्शन कहा जाता है रेलवे ट्रैक का। जो क्रॉसिंग पोर्शन है या टर्नआउट्स हैं वो वीकेस्ट पोर्शन कहे जाते हैं। और अगर वीकेस्ट पोर्शन लोकेशंस कहे जाते हैं तो ये क्या बोलते हैं, these are the weakest location on railway tracks, so these are made of good quality rails, generally high manganese rail, क्योंकि high manganese rail can bear wear and tear इफेक्टिवली जो फ्लैंज और रेल का बियर एंड टीयर है वो हाई मैग्नीज मटेरियल आसानी से बियर कर सकता है, इसलिए हम बात करते हैं यहाँ पर हाई मैग्नीज रेल को यूज किया जाता है। अगेन इनका फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। मान लीजिए एक टर्न आउट है, वहां पर एक दिन में 10 गाड़ी निकल रही, एक टर्न आउट है 20 गाड़ी निकल रही, एक टर्न आउट है 30 गाड़ी। तो ट्रैफिक के अकॉर्डिंग वहां पर उनका मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये हमारा टोंग रेल है तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा फ्लैंज का, और फ्लैंज के कारण बियर एंड टीयर होगा। तो हो सकता है डिस्प्लेस ना हो, गेज प्रॉपर मेंटेन ना हो, या कोई भी कई तरीके की सिचुएशंस वहां पर बन सकती हैं, इनका मेंटेनेंस करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक डिमांड्स कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, इस तरीके से हम उनका फ्रिक्वेंटली क्या करते रहते हैं, मेंटेनेंस करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते रहते हैं। तो अगर मैं टर्नआउट्स की बात करता हूं तो यहाँ पर देखिएगा इस कलरफुल डायग्राम में दिखाया गया है, जो यहाँ पर ये कंप्लीटली जा रहा है ये क्या है, स्टॉक रेल। और स्टॉक रेल नॉर्मल रेल होता है, जबकि यहाँ पर जो येलो कलर में है इसको क्या बोला है, पॉइंट्स और स्विच रेल, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं,
पॉइंट रेल, और इसी को ही हम क्या बोल सकते हैं, टोंग रेल भी बोला जाता है। तो ये टोंग रेल। आगे देखिएगा, बिल्कुल कम थिकनेस है और धीरे धीरे थिकनेस जो है आगे साइड बढ़ने पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम बोलेंगे कि इनकी थिकनेस यहाँ पर कम होती है। तो ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है टो ऑफ स्विच, और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, हील ऑफ स्विच। और हील ऑफ स्विच पे एक हील ब्लॉक लगा दिया। क्यों? अगर मान लीजिए ये हमारा फ्लैंज आया तो फ्लैंज इस तरीके से इंपैक्ट करेगा और लेटरली शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी थिकनेस कम है तो इसका लेटरल सपोर्ट जो होगा कम होगा। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो हील ब्लॉक और हमारा जो टोंग रेल है, और स्टॉक रेल और टोंग रेल है, उनके बीच में हील ब्लॉक लगा देंगे, जिससे जब हमारा फ्लैंज इस टोंग रेल को शिफ्ट करने की कोशिश करेगा तो ये ब्लॉक सपोर्ट करेगा कि ज़्यादा यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं होना है, जिससे चेंजेस नहीं होंगे। तो अगेन हम बात करते हैं, ये कहलाता है टो पोर्शन ऑफ टोंग रेल, और ये कहा जाता है हील पोर्शन ऑफ टोंग, सॉरी हील, HEEL। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाता है, हील पोर्शन ऑफ टोंग रेल का हील पोर्शन। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी हम स्विचेस की बात करते हैं तो ये पूरी असेंबली क्या कही जाएगी, स्विचेस या पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स कहा जाएगा इसको या स्विच कहा जाएगा। तो ये पूरी असेंबली में कौन सा पोर्शन, टंग रेल का कौन सा पोर्शन मूव होगा, टो मूव होगा या हील? तो देखिएगा, हील अपनी पोजीशन में रहता है, मूव कौन होता है, टोंग। जो आगे का ये पोर्शन ये टोंग है, तो टोंग केवल मूव होता है। और टोंग क्यों मूव होता है, क्योंकि उसके बीच में लगा हुआ है ये स्ट्रेचर बार, और इस तरीके से फिक्स है। तो जितना ये वाला पोर्शन मूव होगा तो उतना ही सेम ये वाला पोर्शन मूव होगा। ठीक है, और जितना अगर इस पोर्शन को मैं मूव करूंगा तो इतना ही ये पोर्शन भी इस तरीके से मूव। तो हमेशा हील के अबाउट किसका पोर्शन मूवमेंट होता है, टो का मूवमेंट हो रहा है। ये देखो हील पॉइंट है और हील पॉइंट के अबाउट टो पॉइंट का ये टो पॉइंट का यहाँ पर मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो टो ऑफ रेल हमारा। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया है, एक स्विच रॉड यूज किया है, और यहाँ पर स्विच मोटर लगाई गई है जो इसको चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर डायग्राम में अगर हम देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इस डायग्राम में, तो आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ये होता है स्विच मोटर, और इस बॉक्स के पास एक लीवर लगा होता है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे इस बॉक्स पे यहाँ पर कुछ वायर जा रहे हैं, कुछ वायर्स यहाँ पर जा रहे हैं। अगर कुछ वायर्स यहाँ पर जा रहे हैं, ये देखिएगा, ये वायर्स जा रहे हैं, ये वायर्स जा रहे हैं। तो ये जो वायर्स जा रहे हैं उनको ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो ये जो वायर्स जा रहे हैं इन्हीं को ही हम बोलते हैं यहाँ पर स्ट्रेचर बार, क्योंकि ये बार कहीं ना कहीं इन दोनों रेल से कनेक्ट होगी जो इसको शिफ्ट करने का काम। देखो ये बार है, पूरा बार, ये पूरा बार है, ये पूरे बार से दोनों रेल की शिफ्टिंग होती है। तो ये स्ट्रेचर बार कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं, यही हमारे क्या कहे जाते हैं, स्ट्रेचर बार कहे जाते हैं। इन स्ट्रेचर बार से ही हमारी पूरी क्या होती है, शिफ्टिंग पॉसिबल हो पाती है। तो इस तरीके का बार यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इसको स्विच रॉड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बार भी बोलते हैं। ठीक है, स्विच रॉड या फिर स्ट्रेचर बार। ठीक है, तो अगर हम बात करें, स्ट्रेचर बार यहाँ पर यूज किया जाता है शिफ्टिंग के लिए। ये जो पोर्शन है इसके पीछे, तो इसको बोलते हैं फॉग रेल। ठीक है, फ्रॉग। तो ये पोर्शन होता है, ये होता है नोज ऑफ क्रॉसिंग का नोज। अब देखिएगा, जो गार्ड रेल है वहां पर भी हमने क्या लगाया है, पीछे से ब्लॉक लगाए हैं, ये ब्लॉक। तो इनको हम ब्लॉक्स बोलते हैं, हील ब्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये गार्ड रेल के दोनों तरफ, और बीच का जो कर्व पोर्शन है टंग रेल का, उसको क्या बोला गया है, क्लोजर रेल बोला गया। क्या बोला गया है, क्लोजर रेल। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनकी डेफिनेशन मैं फिर से आपको बताऊंगा, फिर से हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी एक आपको तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से टर्नआउट काम कर रहा है। ठीक है, तो अगेन बोला गया है कि अगर एक टर्नआउट की बात करें तो क्या रखता है, आप पेयर ऑफ पॉइंट्स का मतलब है कि दोनों पॉइंट्स को, 2 पॉइंट्स रख रहा है, 2 पॉइंट रेल। तो पॉइंट्स स्विचेस या ब्लेड, तो आप पेयर ऑफ पॉइंट्स का मतलब 2 पॉइंट्स रख रहा है। ठीक है, स्विचेस या स्विच रेल उनको बोलते हैं, स्विचेस बोलते हैं या फिर स्विच रेल्स बोलते हैं। 4 लीड रेल का मतलब है, अगर मैं इस सेक्शन पे खड़ा हो जाता हूं तो इस सेक्शन पे देखता हूं 4 रेल टोटल दिखाई देंगी, 1 2 3 और 4।
जिसमें पहला और चौथा, ये पहला और चौथा दोनों स्टॉक रेल हैं, जबकि बीच के दूसरा और तीसरा जो रेड कलर में है, ये रेड कलर में दिख रही है, वो हमारे टोंग रेल के पोर्शन है। वो किसके पोर्शन है? वो टोंग रेल के पोर्शन है, दूसरा और तीसरा। तो टोटल जो लीड रेल है वो कितनी है? 4 है। और 2 चेक रेल है। चेक रेल मतलब गार्ड रेल। तो देखिए आउटर पोर्शन में ही जनरली जरूरत पड़ती है, उसके सामने विंग रेल लगाना है, लगा सकते हैं, बट कई बार क्या होता है विंग रेल नहीं भी प्रोवाइड की जाए तब भी हमारा काम चल जाता है। तो आउटर पोर्शन पे चेक रेल लेकिन जरूरत होती है, क्योंकि उसको गाइड करने की। एंड क्रॉसिंग। तो एक टर्न आउट पे इतनी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, 2 पेयर ऑफ स्विचेस, 4 लीड रेल यानी स्टॉक रेल और 2 चेक रेल, ये मिनिमम, और एक क्रॉसिंग हमें रिक्वायर्ड होती है, तब जाके हमारा टर्न आउट कंप्लीट होता है। ठीक है, तब जाके हमारा टर्न आउट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो अगेन हम बात करते हैं टाइप ऑफ टर्न आउट। तो 2 तरीके के टाइप मिलते हैं, पहला राइट हैंड और दूसरा लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये मेन ट्रैक है, ये मेन ट्रैक है, और मेन ट्रैक का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, ये मूवमेंट है। अब मूवमेंट से राइट डायरेक्शन में आपको मुड़ना है, मूवमेंट के राइट डायरेक्शन में, तो राइट हैंड साइड पे मुड़ना है। तो राइट हैंड साइड पे जब आप मुड़ोगे तो इस पूरे टर्न आउट को बनाने के लिए आप क्या बोलोगे? राइट हैंड टर्न आउट। क्या बोलेंगे? राइट हैंड टर्न आउट। जबकि यदि मैं बात करता हूं यहां पर कि ये यदि मेन ट्रैक है और मेन ट्रैक का ये मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो मूवमेंट की डायरेक्शन से यदि आप लेफ्ट साइड में मुड़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसे टर्न आउट को क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड टर्न आउट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? लेफ्ट हैंड टर्न आउट। तो किस डायरेक्शन में आप मुड़ना चाहते हैं उसके बेसिस पे आपका राइट हैंड टर्न आउट एंड लेफ्ट हैंड टर्न आउट को डिफाइन किया है। तो राइट हैंड टर्न आउट फॉर टर्निंग ऑन द राइट और लेफ्ट हैंड फॉर टर्निंग ऑन द लेफ्ट। और टर्न आउट्स कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? यार्ड्स पे। आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म के पहले हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए वहां पर टर्न आउट्स होते हैं, या फिर उस प्लेटफॉर्म से गाड़ी को ले जाना है यार्ड में, वॉशिंग यार्ड में ले जाना है, मेंटेनेंस के लिए ले जाना है, कहीं भी ले जाना है, साइडिंग के लिए ले जाना है। साइडिंग का मतलब लोडिंग अनलोडिंग, जो भी हमारा लोडिंग व्हीकल्स होगा उसकी लोडिंग अनलोडिंग, और इसी तरीके की कुछ सिमिलर ऑपरेशंस के लिए हम क्या करते हैं? यार्ड्स वगैरह पे ले जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें टर्नआउट्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो आई होप कि टर्नआउट्स की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी और थोड़ा सा वर्किंग ऑपरेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से। यदि नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको क्लियर करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो डिफिकल्ट चीज़ें नहीं है, लेकिन एक असेंबली थोड़े से देखने में डिफिकल्ट लगती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं, बाकी जो भी टर्मिनोलॉजी है इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अभी मुझे इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना है जिससे आप समझ सकें टर्नआउट कि टर्नआउट होता क्या है। पॉइंट्स अलग है। पॉइंट्स का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट जहां से ट्रेन डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, क्रॉसिंग का मतलब है जहां पे 2 ट्रैक आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। और इस पूरे असेंबली को पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की जो असेंबली है जहां पर मुड़ना जा रहा है एक ट्रेन या नहीं मुड़ना चाह रहा है एक ट्रेन, वहां पर हम उसको क्या बोलेंगे? पूरी असेंबली को टर्नआउट बोलेंगे। तो ये था हमारा टर्नआउट के बारे में। अगले लेक्चर में मैं जल्दी ही आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि टर्नआउट्स में टर्मिनोलॉजी जो है, जो स्टॉक रेल है, ये सारी चीज़ें ये क्या होती हैं, किस तरीके से इनको प्रोवाइड करते हैं। तो इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट द चैनल। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एज वेल आपको एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि थोड़ा सा एयरपोर्ट का लेक्चर डिसकंटिन्यूड हुआ है, वो किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण थे, बट अब वो हम कंटिन्यू करेंगे जल्दी ही विदाउट एनी डिले। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारी चीज़ें कंटिन्यू हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग जानते हैं कंडीशंस क्या चल रही हैं अभी, उसी कारण से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं जल्दी ही एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।